पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अपराध में कमी हुई है, जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहर्निश 24/7। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, अब जो अपराधी होंगे वो भी उनसे खौफ खा रहे हैं क्योंकि एक्शन मोड में दिख रहे हैं और तमाम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही बिहार के नए डीजीपी जो है उन्होंने सख्त आदेश जो है वो भी दिए हैं तमाम पुलिस अधिकारियों को। और वहीं आपको बता दें तो रोजाना ऐसी खबरें भी सामने आती है कि जहां कहीं भी पुलिस टीम अपनी कार्रवाई करने के लिए जाती है, छापेमारी करने के लिए जाती है, लेकिन उनके ऊपर हमला जो है वो भी होता है, चाहे वो ग्रामीण के तरफ से क्यों ना हो जाए या फिर जो अपराधी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनके तरफ से ही क्यों ना हो जाए। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही संवेदना के साथ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और किस तरीके से अपराध में कमी आई है, इसको लेकर बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी है। और बीते दिनों गोपालगंज में जो पुलिस पर हमला हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्योंकि वो भी किसी आंकड़े की बात करते हैं, आप भी एनसीआरबी और तमाम दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआरबी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का आंकड़ा, जो एनसीआरबी पर लाख पॉपुलेशन पे आंकती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य है जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य है, बिहार जैसे राज्य है जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड एनसीआरबी का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है, जो एनसीआरबी का आंकड़े। झूठ बोल रहा है ना? नहीं, झूठ की बात नहीं करें। अपराध हम नहीं करें कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। एक सवाल है, देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को, उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहर्निश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे ऐप्स है, वाहन एंड सारथी ऐप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं ना कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं, जिसकी यह कार्रवाई होगी 24/7 इस पे कार्य करेगा और इसमें हमें अपेक्षा है कि इसमें सुधार आएगा। जितने सारे इस तरह के कांड हैं, उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ है गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे, उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी
गंभीरता से ली जाएगी। तो आपने सुना कि बीते दिनों गोपालगंज में जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ, उसको लेकर बिहार के डीजीपी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मामला हमारे भी ध्यान में आया था और हमने गोपालगंज के एसपी को फोन भी घुमाया है, और वहीं किस तरीके से उन्होंने यह भी बताया है कि अपराध में कमी तो आई है, जो रिपोर्ट सामने आया है वो बिल्कुल सही है, और जिस तरीके से पहले आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती थी और अब की स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे आपराधिक घटनाएं जो है वो कम हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।